आज हम क्लास 12th में काव्यांजलि भाग में महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखे हुए पद्यांशों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक है आपका गीत, और ये जो हैं ये आपके लिए गए हैं सांध्य गीत से। अगर ये जो पद आते हैं, अगर इन पदों के बारे में चर्चा की जाए तो कहा जाएगा, इसका संदर्भ हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के गीत नामक शीर्षक से लिए गए हैं, जिसकी रचना महादेवी वर्मा जी के द्वारा की गई है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो पद्यांश आपके हैं, इन पद्यांशों में दिया क्या गया है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चिर सहज आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त वाना। सबसे पहले तो अगर हमें ये समझना है कि ये जो पद्यांश हैं, इन पद्यांशों में है क्या, इसमें इन पद्यांशों में महादेवी वर्मा जो हैं, वो महादेवी वर्मा आपका अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हमें साधना के पथ पर जाना है, हमें कठिन परिश्रम करना है। इसके लिए ये जो आलस्य है, ये आलस्य अच्छी बात नहीं है। तो प्राणों को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं, क्या कहती हैं कि चिर सहज आंखें उनिदी। चिर सहज हमेशा या लगातार, सजग, सजग का मतलब है जागरूक रहने वाली, आंखें माने आंखें, उनीदी माने आलस्य युक्त। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कह रही हैं, या ये कह दीजिए स्वयं को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हमेशा सजग रहने वाली, हमेशा जागरूक रहने वाली आंखों में उनीदी, आज ये आलस्य क्यों है, आज कैसा व्यस्त वाना। आज जो है ये जो वाना है, अर्थात ये जो वेश है, वो वेश कैसे अस्त व्यस्त है। जाग तुझको दूर जाना, तुम्हें दूर जाना है। और ऐसी स्थिति में ये जो हमेशा जागरूक रहने वाली आंखों में आपका आलस्य क्यों है, और ये जो तुम्हारा वेश है, ये वेश अस्त व्यस्त क्यों है। कि अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल हिमगिरि अर्थात अचल या स्थित, हिमगिरि कहते हैं बर्फ से ढका हुआ पर्वत अर्थात हिमालय। अचल हिमगिरि स्थिर हिमालय के हृदय में आज चाहे कंप होले, आज चाहे कंपन क्यों ना उत्पन्न हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या प्रलय हो जाए जिससे कि आंसुओं के रूप में ये जो आकाश है, व्योम अर्थात आकाश, रोने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आज चाहे जो अंधकार है वो प्रकाश को निगल जाए, पी ले। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, और चाहे कड़कड़ाती हुई जो बिजलियां हैं, उन बिजलियों में तूफान की स्थिति उत्पन्न हो जाए। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ाना, लेकिन तुझे उस नाश पथ पर, उस रास्ते पर अपने चिन्ह छोड़ने हैं, अर्थात तुम्हें जाना ही है, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। इसलिए जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें काफी दूर जाना है। दोबारा सुनते हैं कि चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना। निरंतर आलस्य, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखों में आलस्य क्यों है, और ये कैसा अस्त व्यस्त तुमने अपना वेश बना रखा है। जाग तुझको दूर जाना, हे प्राण तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें काफी दूर जाना है, या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी दूर तक चलना है।
कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, चाहे स्थिर हिमालय के मन में चाहे कितने भी कंपन क्यों ना उत्पन्न हो जाएं, या प्रलय के आंसुओं में मोर अलसित व्योम रोले, या प्रलय के द्वारा जो ये व्योम है अर्थात आकाश है वो रोने क्यों ना लग जाए, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, चाहे ये जो प्रकाश है इस प्रकाश को अंधकार जो है वो अंधकार क्यों ना निकल जाए, पर तुझे है जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, और चाहे तुम्हारी ये जो विद्युत शिखा है अर्थात जो बिजलियां का जो कड़कना है उनमें चाहे तूफान क्यों ना बोलने लग जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, लेकिन तुझे अपने पथ पर अपने चिन्हों को छोड़कर आना है, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु काफी दूर तक जाना है। अगले पद्यांश पे हम लोग चर्चा करते हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे मोह के बंधन सजीले, कि क्या कर्तव्य की ओर जब आपको अपना कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे या मोह के बंधन सजीले, क्या तुम्हें ये जो मोह के जो बंधन हैं क्या तुम्हें अपने रास्ते पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक लेंगे, या क्या तुम्हें ये जो बंधन है ये जो मोह के जो बंधन है आपके जो मोह है मोह माया के जो बंधन है क्या तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक लेंगे, क्या इनमें इतनी क्षमता है कि पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के पर अर्थात तितलियों के रंगीले पंख तुम्हारे रास्ते की बाधा बनेंगे, रास्ते के लिए रुकावट बनेंगे, और क्या है कि विश्व का क्रुंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या ये जो विश्व का जो क्रंदन है विश्व का जो विलाप है क्या मधुप भौरे की जो मधुर गुनगुन है उसको भुला देंगे, क्या डुबो देगी तुझे यह फूल की दल ओस गीले, क्या तुझे यह फूलों के जो दल पर जो ओस की बूंदे हैं क्या वो तुम्हें डुबो देंगे, तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, तुम अपनी छां को या अपने आप को अपने लिए कारा अर्थात जेल मत बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जागो तुम्हें काफी दूर तक जाना है। पुनः सुनते हैं कि पंथ लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, क्या ये मोम के बंधन अर्थात जो मोह के जो बंधन है ये जो सजीले बंधन है या जो आकर्षक जो बंधन है क्या तुम्हें बांध लेंगे, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के जो पर हैं तितलियों के जो रंगीले जो पंख हैं वो तुम्हारे लिए तुम्हारे रास्ते की बाधा बनेंगे, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या विश्व के इस क्रंदन को इस रूप इस विलाप को मधुपों की अर्थात भौरों की जो गुनगुन है वो भुला देंगे, या क्या डुबो देंगे तुझे या भूल के दल ओस गीले, क्या तुम्हें ये जो ओस की जो फूलों की जो ओस है फूलों पर जो प्राप्त होने वाली जो ओस है क्या तुम्हें डुबो देगी, तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, तू अपनी छां को या अपने आप को अपने लिए कारा अर्थात जेल मत बनाना, जाग तुझको दूर जाना, हे मनुष्य तुम जाग जाओ क्योंकि तुम्हें काफी दूर तक जाना है। अब आगे की जो स्थिति है उस आगे की स्थितियों में हम लोग चर्चा करते हैं कि वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, क्या कहा, वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, क्या आंसुओं की दो बूंदों से आंसुओं की बूंदों से क्या तुम्हारा जो हृदय है वो कठोर हो गया है, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया, किसको अपने जीवन का प्रकाश देकर तुम मोह माया रूपी मदिरा को शराब को अपने पास ले आए हो, सो गई आंधे मलय की
बात का उपधान ले क्या? क्या मलय की जो आंधी है वो, या ये कह दीजिए कि क्या मलय की जो आंधी है, हवा की जो आंधी है, वो सुगंधित हवा की जो आंधी है वो तुम्हारे सो गई है? विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया? क्या विश्व का अभिशाप, विश्व का जो शाप है वो तुम्हारे पास में नींद बनकर आ गया है? अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना? हे व्यक्ति, तुम अपने मन में मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो? जाग तो दूर जाना, जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें काफी दूर तक जाना है, क्योंकि तुम्हें अभी काफी अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए काफी दूर तक जाना है। कि वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया? क्या तुम्हारा जो वज्र का और जो हृदय जो है, जो वज्र के समान जो कठोर हृदय है, क्या अश्रु कण में धो गलाया? क्या दो आंसुओं की बूंदों से तुम्हारा जो हृदय है वो कठोर हो गया है? दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदरा मांग लाया? किसको अपने जीवन का जो अमृत है उस अमृत को देकर, किसको अपने जीवन का अमृत देकर तुम मोह माया रूपी शराब को, मदरा को अपने पास ले आए हो? सो गई आंधी मलय की बात क्या उपदान ले क्या? क्या जो मलय है, मलय की जो आंधी है, क्या वो सो गई है? और विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? क्या विश्व का अभिशाप तुम्हारे पास में नींद के रूप में वापस आया है? अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना? अरे हे पुत्र, हे अमर पुत्र, तुम अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो? और क्या कहा है कि जाग तुझको दूर जाना, उठो क्योंकि तुम्हें काफी दूर तक जाना है। कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी? कह न ठंडी सांस में, ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। अब उस जो भूतकाल की जो बातें हैं उनको भूल जाओ। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। आग हो द्रग में, आग हो उर में, तुम्हारे अगर हृदय में कुछ करने का जो आग है तभी द्रग में सजेगा आज पानी, तो ही आज द्रग नेत्रों में पानी सजेगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की प्रतादा। तुम्हारी जो हार है वो हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। तुम्हारी जो हार है वो हार भी एक पताका के समान, जय की पताके से समान प्रतीत होगी। कि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक निशानी। जो पतंगा है, आपने देखा होगा कि पतंगा जब दीपक के पास आता है तो उसमें क्या हो जाता है, जल जाता है, लेकिन उसकी जो अमरता की जो निशानी है वो दीपक जो है उसकी अमरता की निशानी को कहता है। कि है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। तुझे इस जीवन के अंगारों पर, या इस जीवन के जो अंगार रूपी जो सैया है उस सैया पर अपनी कामनाओं की, अपनी मधुर कामनाओं की कलियों को बिछाना है। जाग तुझको दूर जाना, तुझको काफी दूर तक जाना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब कभी काफी प्रयास करना है। दोबारा सुनते हैं कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। अब ठंडी सांसों में या दुख भरी सांसों में अपनी जो कहानी है, जो भूतकाल की कहानी है, उसको अब मत कहे, अर्थात उसको भूल जा। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। अगर आग हो उर में, या तुम्हारे जीवन में कुछ करने का, कर गुजरने का अगर जज्बा हो, महत्वाकांक्षा हो, तभी आंखों में आंसू शोभा देगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। तेरी हार भी एक जय पताका के समान होगी। राख क्षणिक पतंग की, अमर दीपक की निशानी। जो पतंगा है
जो पतंगा एक क्षण भर में ही राख हो जाता है, वह दीपक के लिए क्या है, अमरता का निशान छोड़ जाता है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, तुझे मधुर कामना रूपी कलियों को अपनी अंगार सैया पर, इस जीवन रूपी सैया पर, इस जीवन रूपी चिता पर आपको बिछाना है। जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि अभी तुझे आलस्य को छोड़ दिया, क्योंकि अभी तुम्हें जीवन पथ पर काफी आगे जाना है। इसी के साथ में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पहला जो गीत जो है, गीत का जो पहला भाग है, जो कि आपका सांध्य गीत से लिया गया है, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।